Good morning, children. म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ऑनलाइन एजुकेशन मुहिम के अंतर्गत आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं गणित भाग 2 और ये है कक्षा 9वीं के लिए। मैं हूं आपकी विषय शिक्षिका पुष्पा यादव, गोरेगांव ईस्ट म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से। तो जैसा कि आप अब तक समझ ही चुके होंगे, हम आज पढ़ने वाले हैं पाठ 9 जो है पृष्ठफल तथा घनफल। इस प्रकरण में हमें किन किन मुद्दों का अध्ययन करना है, आइए जानते हैं। कुछ मुद्दे हैं जो आप पढ़ने वाले हैं। आओ सीखें। शंकु का पृष्ठफल, शंकु का घनफल, गोले का पृष्ठफल और गोले का घनफल। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आगे आप प्रकरण में सीखेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा याद करते हैं। पिछली कक्षाओं में पृष्ठफल, घनफल, क्षेत्रफल, ये सब हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ उन मुद्दों को याद करते हैं जिसके आधार पर हम आज प्रश्न संग्रह 9.1 हल करेंगे। पिछली कक्षा में आपने ये मूलभूत संकल्पना पढ़ी है। हम सिर्फ दोहराएंगे, पुनरावर्तन करेंगे। घनाभ, जैसा आकृति आप पहले ही देख सकते हैं, घनाभ की मितियां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ के 6 पृष्ठों में से 4 ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का जो पृष्ठफल है उसका सूत्र 2h गुणे L प्लस B, अर्थात 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है वो है 2 गुणे L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L। घनाभ का घनफल L गुणे B गुणे H, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यदि आप चाहें तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इन मुद्दों के आधार पर हम प्रश्न संग्रह 9.1 का प्रश्न 1, 2, 3 और 4 हल करेंगे। तो एक बार आपको सूत्र याद कर लेना है अच्छे से। फिर से पहचानिए ये आकृति कौन सी है। बिल्कुल सही, ये है समघन। जिस घनाभ की तीनों माप या मितियां यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो उसे हम समघन कहते हैं। सम अर्थात समान। इस समघन की एक भुजा की लंबाई L है, तो अर्थात प्रत्येक भुजा की लंबाई L होगी। ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का जो पृष्ठफल है वो 4L²। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 6L²। समघन का घनफल बराबर L घाते 3। पिछली कक्षा में आपने लंब वृत्ताकार बेलन, इसका भी अध्ययन किया है। लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई। लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल बराबर 2 पाई RH। लंब वृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 पाई R ब्रैकेट में यानी गुणे R प्लस H ब्रैकेट क्लोज्ड। लंब वृत्ताकार बेलन का घनफल है पाई R² H। तो यहां पर जो हम प्रश्न आज हल करेंगे वो सिर्फ घनाभ और समघन, ये 2 मुद्दों पर आधारित होगा। तो आइए सीधे प्रश्न संग्रह 9.1 के प्रश्न क्रमांक 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न इस तरह से है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक घनाभ के आकार का दवाई का बक्सा
जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। तो इस बक्से के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का जो प्रश्न आता है, घन, समघन या घनाभ, जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो जैसे आपके घर में, आपके आसपास में यहाँ पर एक दवाई का बक्सा है, हम जूते खरीदते हैं उसका बक्सा होता है, कोई बड़ा सामान जिसमें आता है, या हमारी पेटी होती है, जिस कमरे में आप रहते हैं वो कमरा, उसकी 4 दीवारें, छत और फर्श, ये सभी मिलकर एक घनाभ का आकार लेते हैं। यदि उसकी चारों दीवारों की लंबाई समान हो तो वो एक समघन हो जाएगा। तो जब भी ये इस तरह का इस मुद्दे पर प्रश्न आए तो सबसे आसान होता है, आप जिस कमरे में हैं वो देखिए, ऊर्ध्वाधर पृष्ठभाग यानी 4 दीवारें, तो हम आकृति बनाएंगे और उसके बाद प्रश्न हल करेंगे। ये एक समघन है, जैसा हम देख सकते हैं, ये भुजा ऊर्ध्वाधर पृष्ठभाग होगा। ऊर्ध्वाधर इस तरह से पृष्ठभाग, जैसे आपके कमरे की 4 दीवारें हैं, इसकी लंबाई L लेते हैं और घनाभ की चौड़ाई B से दर्शाएंगे और ऊंचाई H से दर्शाएंगे। तो सबसे पहले जो दिए गए मान है वो रखेंगे, लिखेंगे घनाभ की लंबाई L बराबर 20 सेंटीमीटर। प्रश्न देखिए, बक्सा जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई, अब यहाँ क्रमशः लिखा है, तो इसका अर्थ है पहले लंबाई ये राशि है तो पहली संख्या 20 सेंटीमीटर ये लंबाई होगी, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर B बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर H बराबर 10 सेंटीमीटर। घनाभ के दी गई जानकारी हमने लिखा है, उसके बाद सूत्र लिखेंगे, हमें ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का पृष्ठफल या क्षेत्रफल दोनों समान है, यहाँ पर पृष्ठफल लिखा है तो वो सेम ही है, 2h गुणे L प्लस B, अर्थात 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो अब ये राशियां हमने लिखा है, उसका मान रखेंगे। H ये है 10 सेंटीमीटर, तो अगले स्टेप में 2 गुणे 10, लंबाई 20 दी हुई है इसलिए हमने ब्रैकेट में 20 प्लस चौड़ाई का मान 12 है तो वो मान हमने रखा। ये 2 गुणे 10 गुणा कर लेंगे। आप सब नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे और नोटबुक पर गुणा या जोड़ घटाना जो भी है वो साथ साथ करेंगे। 2 गुणे 10 और फिर ब्रैकेट में जो संख्या है उसे जोड़ लेंगे, तो 20 धन 10 ये हो जाएगा 20 गुणे 32, 10 दूनी 20 और 20 में 12 जोड़ेंगे तो वो 32 हो जाएगा। तो अब 32 गुणे 20 गुणा करेंगे। आप सभी अपने अपने नोटबुक पर गुणा करेंगे। 32 गुणे 20 है तो 0 से गुणा होगा तो एक अंक 0 का हो जाएगा, सीधे 2 से गुणा कर लीजिए। यदि इस तरह की संख्याएं आती हैं जिसमें 10 का गुणा हो तो आप आसानी से, आपने ट्रिक सीखा है पहले, एक 0 है तो एक 0 पहले ही लिख दीजिए, यानी 10, ये 2 गुणे 10 है। अब 2 का गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा 2 में कीजिए, 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 त्याई 6, तो हमें पृष्ठफल मिलता है 640।
तो आगे हल करते हैं। 640 उत्तर लिखेंगे। घनाभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का पृष्ठफल 640 वर्ग सेंटीमीटर है। अब आगे हमें संपूर्ण पृष्ठफल भी ज्ञात करना है, तो अगले पेज पर चलते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल हमने सूत्र लिखा 2 गुणे L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन राशियों का मान रखेंगे, तो हमें प्राप्त होता है बराबर 2 गुणे 20 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 20। ये मान बहुत ही ध्यान से रखेंगे। लंबाई 20 है, इसके लिए L के स्थान पर हमने 20 लिखा। उसी तरह से प्रश्न में देख सकते हैं चौड़ाई 12 है, तो B के स्थान पर हमने 12 लिखा। इसी प्रकार से यहाँ भी दूसरा पद जो है 12 चौड़ाई, फिर H ऊंचाई का मान प्रश्न में 10 दिया हुआ है। पिछले पेज पर हमने अलग अलग लिखा था, इसलिए H के स्थान पर हमने 10 ये मान रखा। इसी प्रकार आगे भी 10 गुणे 20, तो ब्रैकेट हल कर लेंगे पहले। 20 गुणे 12, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 240। उसी प्रकार से 12 का 10 में गुणा कीजिए, 12 दहम 120 और 10 दूनी 20 और एक 0 और आ गया, तो ये हो गया 200। तो हमें प्राप्त हुआ 2 गुणे 240 प्लस 120 प्लस 200। अब जोड़ते हैं। ये बेहद ही आसान है, फिर भी मैं जोड़ की क्रिया यहाँ पर कर रही हूं ताकि आप मेरे साथ साथ करें। 240 हमने लिखा है, उसके नीचे 120 लिखिए, फिर नीचे 200। तो जोड़ करते हैं। इकाई का अंक इकाई में जोड़ेंगे तो ये 0 है, तो यहाँ इकाई हमें 0 मिला। फिर दहाई के अंक दहाई में जोड़ेंगे 4, 2, 6 प्लस 0, तो 6 प्लस 0 हो जाएगा 6। सैकड़े का अंक जोड़ते हैं 2, 1 3, 2 5, तो हमें मिलता है तीनों संख्याओं का जोड़ जो ब्रैकेट में है वो मिलता है 560। तो अब 560 में 2 से गुणा करेंगे। चलिए यहीं पर गुणा करते हैं। 2 का 0 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 0, 2 छक्के 12, पहाड़े याद करके रखने हैं। 2 और यहाँ पर हासिल लग गया 1, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, 10 1 11, 1120 या 1120। ये हमें उत्तर प्राप्त हुआ। तो सरल कर लेते हैं। 2 गुणे 560 बराबर 1120। अब उत्तर लिख सकते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल 1120 वर्ग सेंटीमीटर है। उत्तर लिखना नहीं भूलेंगे और इकाई लिखना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल या पृष्ठफल, जब किसी आकृति के बहुत सारे पृष्ठभाग होते हैं तो उसके क्षेत्रफल को हम पृष्ठफल कहते हैं। यहाँ सेंटीमीटर में राशियां दी हुई हैं, इसके लिए वर्ग सेंटीमीटर। यदि राशियां मीटर में दी हो तो वर्ग मीटर। तो इस तरह से हमने उत्तर लिखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी बहुत मजेदार और बहुत आसान प्रश्न है। किसी घनाभ के आकार के बक्से का घनाभ पर ही आधारित ये प्रश्न भी है।
संपूर्ण पृष्ठफल 500 वर्ग इकाई है। अब यहाँ पर देखिए जो लंबाई है वो मीटर या सेंटीमीटर में नहीं दी हुई है, तो इकाई, आपके सारे उत्तर भी इकाई या वर्ग इकाई में ही होंगे। उसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 6 व 5 इकाई है, तो उस बक्से की लंबाई कितनी होगी? इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं और बेहद ही आसान है। संपूर्ण पृष्ठफल आपको पहले से दिया है, चौड़ाई 6 और ऊंचाई 5 इकाई दी हुई है, आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो आकृति में आप देख सकते हैं ये एक बक्सा है जिसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, अब ये दर्शाते हैं। प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार हमने आकृति में h बराबर 5 इकाई, l क्वेश्चन मार्क है यानी l हमें ज्ञात करना है, b बराबर 6 इकाई ये हमने दर्शाया। इसी दी गई जानकारी को प्रश्न के स्टेप्स याद रखेंगे। शाब्दिक इस तरह के जो सूत्र आधारित प्रश्न होंगे उसमें आकृति आवश्यक है तो बनाएं, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया है, आकृति बनाया है। आकृति अगर आप नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ आकलन के लिए, अच्छे से आपको समझ में आए इसके लिए आकृति बनाया है। लेकिन दी गई जानकारी को आप लिखेंगे सबसे पहले, फिर क्या ज्ञात करना है और सूत्र लिखेंगे। दी गई जानकारी, घनाभ के आकार के बक्से का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 500 वर्ग इकाई, बक्से की चौड़ाई, बक्से की ऊंचाई दी गई है और लंबाई L बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। अब सूत्र लिखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 गुणे L B प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट क्लोज्ड। अब जो जानकारी दी है वो मान हम रखेंगे। संपूर्ण पृष्ठफल 500 दिया है तो ये मान रखेंगे, 500 बराबर 2 गुणे L का मान हमें नहीं दिया है तो L गुणे B का मान 6 है, इसलिए हमें मिलता है L गुणे 6 प्लस 6 गुणे H का मान 5 इकाई, तो इसलिए 6 गुणे 5। फिर इसी प्रकार से H 5 गुणे L। तो अब यहाँ पर 2 का गुणा हुआ है, हम ब्रैकेट अलग से सॉल्व करेंगे और यहाँ पूरे ब्रैकेट में आप देख सकते हैं पूरे ब्रैकेट में 2 का गुणा किया है, तो 2 का पक्षांतर हम इसी स्टेप में कर सकते हैं। जब 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 गुणा है, इसलिए जब लेफ्ट बाईं ओर आएगा तो वो भाग हो जाएगा, तो ये अगला स्टेप हमें मिल जाएगा 500 बटे 2। ये ध्यान रखना है 2 का हमने पक्षांतर किया, दाहिनी ओर 2 का गुणा हुआ था, इसलिए लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर 2 का भाग हो गया। L गुणे 6 प्राप्त हुआ हमें 6L प्लस 6 पंचे 30 और उसी तरह 5 का L में गुणा हुआ तो ये हो गया 5L। अब 500 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 250, 250 बराबर 6 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 11 L प्लस 30। अब हमें L का मान ज्ञात करना है, तो यहां पर एक समीकरण मिला है, समीकरण के दाहिने पक्ष में L है, देख सकते हैं यहां पर, लेकिन दाहिने पक्ष में जोड़ प्लस 30 ये संख्या है और 11 का गुणा भी हुआ है, तो हमें सबसे पहले 30 का पक्षांतर करेंगे, तो 30 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे या पक्षों की अदला बदली भी कर सकते हैं।
पक्षों की अदला बदली आसानी से की जा सकती है। तो ये हो जाएगा 11L बराबर 250 ऋण 30। देख सकते हैं 30 धन था, 30 का जो चिन्ह है वो परिवर्तित हो गया पक्षांतर करने के कारण, तो ये धन का ऋण हो गया। 250 में से 30 हमें घटाना है, 0 में से 0 घटाएंगे, 0, 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, और 2 में से 0 घटाएंगे तो 0। तो 11L बराबर 220। अब जैसा कि हमने पहले ही जाना, हमें L का मान ज्ञात करना है, तो 11 का पक्षांतर करेंगे। तो 11 यहाँ पर गुणा हुआ है, तो पक्षांतर करने के बाद L बराबर 220 बटे 11। भाग दीजिए 11 से, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 0 में भाग देंगे तो 0 भागफल मिलेगा। तो 220 बटे 11 बराबर हो जाएगा 20। तो लंबाई यानी बक्से की जो लंबाई है वो 20 इकाई है। अब हम उत्तर लिख सकते हैं, उस बक्से की लंबाई 20 इकाई है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न भी बेहद सरल है। किसी समघन की भुजा 4.5 सेंटीमीटर हो तो उस समघन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो भुजा की लंबाई पहले से दी हुई है, हमें सीधे सूत्र लिखेंगे और उन सूत्रों में भुजा का मान रखेंगे और सरल करेंगे। ये एक समघन है जिसकी लंबाई हमने L से दर्शाया है। समघन की भुजा की लंबाई L बराबर 4.5 सेंटीमीटर। समघन के सबसे पहले प्रश्न में ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल है, तो ये ज्ञात करेंगे। समघन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर 4L स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बराबर 4 गुणे L का मान है 4.5, तो ये मान रखेंगे, ये हो गया 4.5 का स्क्वायर। अब 4.5 का स्क्वायर करते हैं, चलिए मेरे साथ आप अपनी नोटबुक में गुणा करेंगे। 4.5 गुणे 4.5, तो ये गुणा करेंगे, 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 पचे 25। 5 का गुणा जब हम 5 में करते हैं तो 25, 25 में जैसा कि हम जानते हैं इकाई का अंक हम लिखेंगे 5 और 2 हो जाएगा कैरी, यानी हासिल हो जाएगा। अब 5 का गुणा किस में करेंगे? 4 में, तो 5 चौके 20, 20 हो गया। 20 में हासिल 2 जोड़िए, 20 2 22। अब देखिए बाईं ओर कोई अंक नहीं है तो पूरे का पूरा 22 हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए गुणा कर रही हूँ, आपको गुणा खुद से करना है और चेक करना है कि आपने सही किया या गलत। जब उत्तर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर तो आप उसे मैच करेंगे, और अगर आप गुणा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। 4 का गुणा 5 में कीजिए, 4 पंचे 20, तो 20 में इकाई का अंक हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दहाई 4 से गुणा कर रहे हैं तो एक अंक छोड़कर यहाँ 2 के नीचे हम 0 लिखेंगे और 2 है हासिल। 4 का गुणा जिनके भी प्रश्न है
वो प्रश्न के उत्तर आपको दिए जाएंगे। जो भी हाथ उठा रहे हैं, विकास चौबे, आपका जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा क्लास खत्म होने के बाद, अभी 15 मिनट बाकी है, तो आप उस समय अपने सारे प्रश्न पूछिए। 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 16 2 18। अब जोड़ लीजिए, देखिए कितना आता है। 5 2, 2 धन 0 2, 8 और 2 10, यहाँ पर हासिल लगा लेंगे तो 1 और 1 2। अब देखिए यहाँ पर दशमलव था, 4.5 गुणे 4.5, तो 2 अंक के बाद दाहिनी ओर से गिनती कीजिए, 2 अंक, ये इकाई दहाई। तो अब यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ गुणनफल, 20.25, ये गुणनफल मिला। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 20.25। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो आइए गुणा करते हैं और देखते हैं कितना उत्तर प्राप्त होता है। और मेरे गुणा खत्म करने से पहले आपका गुणा हो जाना चाहिए। 4 पंचे, 4 का गुणा 5 में, तो 4 पंचे 20, 0 हो गया, हासिल रखा हमने 2। अब 4 का गुणा 2 में कीजिए, 4 दूनी 8, 8 और 2 जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 10, 10 का 0 और हासिल 1। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, और 0 में हासिल 1 जोड़ेंगे तो वो मिल गया 1। अब 4 का गुणा किसमें, 2 में, 4 दूनी 8। अब यहाँ भी देखिए, हमने गुणा तो कर लिया लेकिन दशमलव नहीं भूलना है, 2 अंक पे दशमलव है, तो दाहिनी ओर से दूसरे अंक के बाद पहला अंक और ये दूसरा अंक, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 81.00। दशमलव के बाद अगर दोनों अंक या सारे 0 हैं तो ये 81 के बराबर होगा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब हम जान चुके हैं, आइए आगे करते हैं। बराबर 81। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल, हमने ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 6l²। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर देखिए हमने 4 गुणे 4.5 स्क्वायर लिखा, वैसे यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 4.5 का स्क्वायर। तो अब तो 4.5 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, हमें उत्तर पता है, 6 गुणे 20.25। तो अब 20.25 में 6 का गुणा करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप अपने नोटबुक में गुणा करेंगे। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 6 पंचे 30। तो इकाई का अंक लिखेंगे और दहाई का अंक जो है वो हासिल करेंगे। 20.25 गुणे 6, 6 पंचे 30, हासिल हो गया 3, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़िए, हासिल 12 3 15। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं 0 है, तो 0 में जब हासिल जुड़ेगा तो वो 6 दूनी 12, 12 3 15, तो ये पूरा 15 यहाँ लिख सकते हैं। अब 6 का गुणा करिए 2 में, 6 दूनी 12, तो इस तरह से हमें कितना मिल गया, गुणनफल 121.50। वो कैसे मिला, 2 अंक पे यहाँ पर भी दशमलव लगा देंगे, तो 121.50 या 5। तो उत्तर लिखेंगे, समघन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर
तथा उसका संपूर्ण पृष्ठफल 121.5 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर आते हैं। किसी समघन का संपूर्ण पृष्ठफल 5400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उस समघन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये एक प्रश्न सीधे, इसके पहले आपने जो प्रश्न किया वो सीधे सीधे थे। सीधा सूत्र लिखना है, मान रखना है और गणना करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हमें समघन की या के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 4l²। पिछले पेज में आपने अभी अभी किया, तो प्रश्न में कहीं भी l नहीं दिया है, तो l हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम l ज्ञात करेंगे, और l कैसे ज्ञात करेंगे वो भी प्रश्न में। ध्यान, समघन का संपूर्ण पृष्ठफल दिया है। इस जानकारी की सहायता से सबसे पहले l ज्ञात करेंगे, फिर सूत्र का उपयोग करके पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 5400 वर्ग सेंटीमीटर। समघन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात हमें ये ज्ञात करना है। माना कि समघन की भुजा की लंबाई l है। भुजा की लंबाई को हमने l मान लिया। तो अब समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 6l²। दिया गया मान रखेंगे। संपूर्ण पृष्ठफल प्रश्न में हमें 5400 दिया है, तो इसलिए 5400 संपूर्ण पृष्ठफल की जगह ये मान रखा हमने, बराबर 6l²। अब हमें l ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 6 का पक्षांतर करेंगे, उसके बाद ये वर्ग है तो वर्गमूल लेंगे। 6 के पक्षांतर के लिए ध्यान रखना है, फिर से सुनेंगे, गुणा हुआ है 6 का l² में, तो पक्षांतर के बाद ये भाग हो जाएगा। तो हमें अगला स्टेप मिलेगा 5400 बटे 6 यानी भागे 6 बराबर l²। 6 का भाग देते हैं, 6 1 जा 6। 6 के पहाड़े में 54 आता है क्या? पढ़िए और बताइए। नोटबुक पे सरल कीजिए। 6 9 54। 0 में 6 का भाग देंगे तो 0 और 0, तो l² बराबर 900। 900 का अब हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा l के मान के लिए। तो आसान तरीका है, अगर 10 का, 100 का या 1000 का गुणा है तो आप आसानी से गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड के करने से हम आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 900 दिया है, तो 900 का अर्थ है 9 गुणे 100। हमने यहाँ पर गुणनखंड कर लिया 100, तो हमें 9 का वर्गमूल और 100 का वर्गमूल, ये कुछ संख्याएं हैं जिनके वर्गमूल हमें ज्ञात रहते हैं। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो हमें मिलेगा 3 गुणे 10। तो 3 और 10 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो l का मान मिल जाएगा 30। तो l² बराबर 900, इसलिए l बराबर कड़ी में 900 यानी 900 का वर्गमूल। 900 का वर्गमूल है 30। हमें l अर्थात भुजा की लंबाई प्राप्त होती है 30। तो
भुजा की लंबाई लिखेंगे, समघन की भुजा की लंबाई L बराबर 30 सेंटीमीटर। अब आगे इस लंबाई की सहायता से ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समघन की भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ज्ञात करना है। अब सीधे सूत्र लिखेंगे। मेरे बोलने से पहले आप अपनी नोटबुक पर सूत्र लिखकर मान रखकर गणना करेंगे। समघन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल का सूत्र है, जैसा हम देख सकते हैं, ये है 4L²। तो बराबर 4 गुणे लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो 30 ये मान हमने रखा, 30 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिहाई 9, जैसा आपने पिछले अभी अभी हमने देखा 900 का वर्गमूल 30 था, तो 30 का वर्ग हो जाएगा 900, या आप गुणा कर सकते हैं। 30 का गुणे 30 करना है, तो 10 गुणे 10 100, या आप 0 0 इस तरह से गुणा कर लीजिए, और 3 गुणे 3 ये हो गया 9। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है। 900, तो 4 गुणे 900, 4 का गुणा 9 में कीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 2 0 आप पहले ही लिख लीजिए, फिर 4 9 36, तो हमें पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल प्राप्त होता है 3900 वर्ग सेंटीमीटर। तो उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखना नहीं भूलना है। समघन के ऊर्ध्वाधर पृष्ठों का क्षेत्रफल 3900 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने आज प्रश्न संग्रह 9.1 का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न हल किए हैं। अब किसी विद्यार्थी को यदि किसी प्रश्न में कोई संदेह है तो वो पूछ सकते हैं। बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हाथ उठा रहे थे। अब आपकी जो भी समस्या है वो खुलकर पूछिए। बाकी के जो प्रश्न हैं 5 से लेकर 8 तक वो आप कल की कक्षा में सीखेंगे। किसी विद्यार्थी को, जी आंचल बोलिए। हेलो टीचर। जी आंचल शर्मा बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। टीचर क्वेश्चन नंबर दूसरा। दूसरे में कोई संदेह है? आंचल शर्मा। टीचर वो थोड़ा बता दीजिए ना पूरा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी घनाभ पर आधारित प्रश्न है। इसमें संपूर्ण पृष्ठफल देखिए पहले से दिया हुआ है और आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो दी गई जानकारी आपने पहले सीखा है। सूत्र समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब आपने सूत्र लिख लिया, सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, सारे मान रखने हैं। तो पृष्ठफल का मान है 500 बराबर 2 गुणे चौड़ाई है 6, तो एल गुणे 6, उसी तरह से चौड़ाई 6 है तो और ऊंचाई 5 है, तो 6 गुणे 5। अब इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। उसी तरह से h 5 गुणे l, तो ये हो गया 5l।
अगले स्टेप में हमने देखिए क्या किया, 2 का पक्षांतर किया, तो यहाँ पर गुणा हुआ है ना 2 का आंचल, तो हाँ जब टीचर। पक्षांतर करेंगे तो 2 का भाग हो जाएगा, तो 500/2, 500 का आधा करना आता है ना, आप ओरली कर सकते हैं, 250 बराबर। अब सजाती पदों को जोड़ लेना है, यहाँ पर ब्रैकेट की जरूरत नहीं है हमें। हमने 5L और 6L को जोड़ा, तो 6 + 5 11, तो ये हो गया 11L + 30। अब अगले स्टेप में देखिए हमने पक्षों की अदला बदली कर दी, यानी दाहिने पक्ष को बाईं ओर, बाईं ओर को दाहिनी ओर, और साथ में क्या किया देखिए, ये जो 30 था वो किसके साथ था, 11 के साथ था ना, 11 के साथ। हाँ, और धन था, तो इसका हमने पक्षांतर कर दिया, दूसरी ओर आकर इसका चिन्ह ऋण हो गया। इस बात को ध्यान रखना है, हमेशा पक्षांतर करते समय धन का ऋण, ऋण का धन, और गुणे का भाग, भाग का गुणा, तो ये बातें याद रखनी है। पक्षांतर यानी दाहिनी ओर से बाईं ओर ले जाना या बाईं ओर से दाहिनी ओर ले जाना। अब 250 यानी 250 में से 30 घटाइए, ये तो आप घटा सकती है ना, हो गया 220, तो 11L। अब बताइए 11 का यहाँ पर गुणा हुआ है, तो 11 हमें पक्षांतर करना पड़ेगा ना, तभी तो हमें हाँ। L मिलेगा, तो L बराबर क्या हो जाएगा, 220/11। 11 का जब भाग देंगे, सीधे सीधे काट सकते हैं आप, 11 दूनी 20, तो 11 दूनी 22, सॉरी, तो 2 गुणे 0 यानी 20, 2 गुणे 10, 0 को हमने उतार लिया, तो ये हो गया 20। उस बक्से की यानी घनाभ के आकार का जो बक्सा है उसकी लंबाई 20 इकाई है। समझ में आया आंचल शर्मा? यस टीचर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बेटा। महेंद्र, आपको कोई संदेह था, बोलिए। आगे किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं अभी। तो इस तरह से हमने आज पाठ 9 पृष्ठफल तथा घनफल, इसके प्रश्न संग्रह 9.1 का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक हल किया। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।